हेलो एवरीवन। अगर आप पीएनबी बैंक के शेयर होल्डर हो या आपने इस बैंक को खरीदने का सोच रखा है, कल रिजल्ट आया है और बहुत सारे एनालिस्ट इसको बाय का रिकमेंडेशन दे रहे हैं, तो आप प्लीज ये वीडियो जरूर देखना और अपना दिमाग खुला रखना, कोई बायसनेस से मत देखना। मैंने इसका पूरा रिजल्ट स्टडी किया, फिर मैंने इसका टेक्निकल भी देखा, तो मैं आपको दोनों चीजें बताऊंगा। पहले हम फंडामेंटल की बात करेंगे और दूसरा हम टेक्निकल की। फंडामेंटल कोई जार्गन यूज नहीं करना है, सिंपल वे में आपको एक्सप्लेन करूंगा कि क्यों ये शेयर अभी बढ़ने वाला नहीं है। एकदम सीधा बात। पहला और एकमात्र रीजन है कि ग्रोथ खत्म हो चुका है पीएनबी से। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। जो इंडस्ट्री के लीडर है लाइक एसबीआई, एचडीएफसी और आईसीआईसी बैंक, उनका जो लोन बुक है वो ग्रो कर रहा है अप्रॉक्स 14 टू 15% से, और हमारे पीएनबी का जो लोन बुक ग्रो किया है इन फाइनेंशियल ईयर 26, दैट इज 11.9, 12% से भी नीचे है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब है कि पीएनबी अपना मार्केट शेयर लूज कर रहा है। पहली चीज, पहला रीजन। दूसरा रीजन, लोन बुक का ग्रोथ कितना है? 11.9%। लेकिन जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है विच इज नेट इंटरेस्ट इनकम, ठीक है ना, मतलब कितना इंटरेस्ट कमाया और कितना इंटरेस्ट दिया, वो डिग्रोथ किया है ईयर ऑन ईयर बाई अप्रॉक्स 2%, ठीक है। तीसरा, नेट प्रॉफिट बढ़ा है बस 1.6%। आप समझ रहे हो, लोन बुक जो ग्रोथ कर रही है वो कम कर रही है एज कंपेयर टू द मार्केट लीडर्स के कारण क्या हो रहा है? मार्केट शेयर लूज हो रहा है। दूसरा, नेट इंटरेस्ट इनकम में ईयर ऑन ईयर डिग्रोथ आ रहा है, और जो नेट प्रॉफिट है वो भी 1.6% से ही बढ़ी है। मतलब नेट प्रॉफिट तो स्टैग्नेंट है यार, समझा? तो जब नेट प्रॉफिट स्टैग्नेंट है तो आपको जो इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स होता है विच इज रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन एसेट, वो कहां से, उसका भी जो ग्राफ है वो भी तो नीचे ही आएगा ना। रिटर्न ऑन इक्विटी का क्या फॉर्मूला होता है? नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी। नेट प्रॉफिट वही का वही है, शेयर होल्डर्स इक्विटी ऑब्वियसली इस साल का बड़ा होगा एज कंपेयर टू फाइनेंशियल ईयर 25 का जो शेयर होल्डर का इक्विटी का बेस था। तो चूंकि डिनोमिनेटर बड़ा हो गया और न्यूमरेटर में कुछ बढ़ा नहीं, तो रिटर्न ऑन इक्विटी का ग्राफ नीचे आ गया। फिर रिटर्न ऑन एसेट में क्या होगा? ठीक है, अब फिर से ले लो पैट, अपना प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, उसको डिवाइड करोगे जो आपका एवरेज रहता है साल का, जो एवरेज रहता है एसेट। ऑब्वियसली डिसबर्समेंट तो हुआ है ना, आपका लोन बुक तो ग्रो किया है, एयूएम तो इंक्रीज हुआ है, आपका अगेन पैट स्टैग्नेंट है, बट आपका लोन बुक ग्रो कर रहा है डिनोमिनेटर में, ठीक है ना। तो आपका आरओए का भी जो ग्राफ है वो भी नीचे गया। एकमात्र रीजन है पीएनबी के मतलब इन कमिंग ईयर्स नहीं परफॉर्म करने का, वो है इनका लोन बुक का ग्रोथ बहुत स्लो है भाई। इसको कम से कम 15 टू 18% ग्रो करना पड़ेगा। इसमें दो ऑप्शन है, या तो आप लोन बुक ग्रो करो, या तो फिर प्रोडक्ट मिक्स आपको ऐसी लानी पड़ेगी ना जिसमें आपको स्प्रेड ज्यादा है, ठीक है ना। अभी जैसे आप देखो, इनका जो निम्स भी है वो भी श्रिंक कर रहा है। फाइनेंशियल 24 में ये था 2.9, फिर फाइनेंशियल 25 में हुआ 2.7 और फाइनेंशियल 26 में हुआ 2.57। समझा? मतलब ऐसा नहीं है, कोई ये नहीं बोल सकता है कि पीएनबी बैंक के निम्स में इसलिए प्रेशर आएगा कि 2 बार रेट कट है, ऐसा कोई रीजन नहीं है। ओनली जो ग्रोथ के कारण ना ये कंपनी ग्रो नहीं कर रही है। कंपनी ने पिछले 3-4 सालों में एक अच्छा खासा रिटर्न दिया इन्वेस्टर को। अब मैं उसके भी धागे खोलता हूं। देखो, कंपनी का जो एक्सपेंस होता है ना, उसका 2 पार्ट होता है। एक होता है कोर ऑपरेटिंग एक्सपेंस और दूसरा होता है नॉन कोर ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो हम बात करते हैं नॉन कोर ऑपरेटिंग एक्सपेंस की। मैंने वीडियो शुरू होने में कहा था ना कि इनका असेट क्वालिटी अच्छा है। फाइनेंशियल ईयर 20 में इनका जो ग्रॉस एनपीए था दैट वाज क्लोज टू 12% और नेट एनपीए 5.5। उसके बाद से इन्होंने बहुत कमेंडेबल काम किया। इन्होंने अपना ग्रॉस एनपीए डाउन करके ले आए हैं 2.95 और नेट एनपीए इज 0.29 विच इज वेरी गुड, ठीक है। स्लिपेज रेशियो सब कुछ बहुत अच्छा है, क्रेडिट कॉस्ट भी बहुत कम है। इसके कारण क्या हुआ ना, 3-4 सालों में 2 लोन बुक में ग्रोथ नहीं हो रहा था, बट चूंकि नॉन कोर ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता है उसमें एक अच्छा खासा रिडक्शन हुआ, ठीक है ना। जिसके कारण आप देखोगे इनका पैट है, पैट ग्रो किया। अब पैट ग्रो होने के कारण क्या क्या हुआ, आपका रिटर्न ऑन इक्विटी ऊपर बढ़ा, आपका रिटर्न ऑन एसेट ऊपर बढ़ा, ठीक है ना। तो उसके कारण इन्वेस्टर ने एक अच्छा खासा पैसा कमाया। अभी क्या हुआ है ना, अभी पीएनबी में असेट क्वालिटी ऑलमोस्ट नॉर्मलाइज कर गई है, ठीक है ना। अभी क्या होता है कि आप अच्छा बनते बनते और कितना अच्छा बनोगे, एसेट क्वालिटी में और कितना अच्छा करोगे, जीरो तो पॉसिबल नहीं है ना, जीरो तो नहीं कर दोगे आप नेट एनपीए। तो वो स्टेज आ चुका है, वो बेस बन चुका है। और जब मैं टेक्निकल्स की बात करूंगा तो मैं आपको चार्ट खोल के बताऊंगा कि कैसा चार्ट में भी जो स्मार्ट मनी है ना उसको पता चल चुका है कि यहां पे बेस बन चुका है, अब यहां से ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं आ सकते हैं। प्लस अगर आप जाके इनका इन्वेस्टर का प्रेजेंटेशन देखोगे ना जो रिजल्ट के साथ आया है, तो यहां पे मैनेजमेंट ने कैटेगरीली बोला है कि इस साल जो अपग्रेडिंग्स होंगी, मतलब जो राइट ऑफ होता है ना, जो प्रोविजनिंग करते हैं उसमें बहुत बार
कैश रिकवरी और अपग्रेडेशन भी होता है, रिकवरी होती है। तो इस बार इन्होंने फिगर दिया है 13,000 करोड़, जो फाइनेंशियल 26 के फिगर से कम है। तो मैनेजमेंट भी ये मान के चल रही है कि अब जो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिकवरी नहीं आने वाली है, जिसके कारण पैट फेल करेगा। ठीक है, होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अभी तक पीएनबी में जो ग्रोथ आया था, पीएनबी में जो पैट इंक्रीज किया, रिटर्न ऑन इक्विटी बढ़ी, रिटर्न ऑन एसेट बढ़े, सारे रेशियोज आपको अच्छे दिखे, उसका सबसे बड़ा रीजन ये था कि पीएनबी के मैनेजमेंट ने एक बहुत अच्छा काम करा अपने एसेट क्वालिटी के इंप्रूव करने में। लेकिन वो एसेट क्वालिटी अब नॉर्मलाइज कर गई है, आप जीरो नहीं कर सकते हो नेट एनपीए। नाउ इट इज द हाई टाइम कि पीएनबी के मैनेजमेंट को अब ग्रोथ करना पड़ेगा, या तो लोन बुक में ग्रोथ लाएं, या फिर अगर उनको ऐसे प्रोडक्ट का मिक्स डालना पड़ेगा जिससे कारण उनका स्प्रेड बढ़े। ठीक है, ये था फंडामेंटल्स के बारे में। अब हम चलते हैं और इसके टेक्निकल के बारे में समझते हैं कि टेक्निकल में ऐसा क्यों लग रहा है कि बेस मतलब अब ऑलमोस्ट हाई लग चुका है। ये आपको पंजाब नेशनल बैंक का चार्ट दिख रहा होगा, ये क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे है। अभी हम यहाँ पे 3 टाइम फ्रेम देखने वाले हैं। पहला होगा क्वार्टरली टाइम फ्रेम, दूसरा होगा मंथली टाइम फ्रेम और तीसरा होगा वीकली टाइम फ्रेम। और तीनों टाइम फ्रेम पे हम ये समझेंगे कि ऐसा क्यों लग रहा है स्ट्रक्चरली, टेक्निकली, कि पंजाब नेशनल बैंक अभी मोमेंटम इसने अपना खो दिया है। जो इसने 2020 से रन स्टार्ट की थी और जो 400% का रिटर्न दिया था बाय अप्रैल 2024, वो स्टीम आउट हो चुका है। तो चलो फिगर आउट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेंगे ब्रश और हम इसका स्ट्रक्चर सबसे पहले गॉस करेंगे, उसको अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, आप यहां से देखो। ठीक है, अभी आप समझना, मैं पहले स्ट्रक्चर बना दे रहा हूं। देखो, आप यहां से देखो, ये है लोअर लो एंड लोअर हाई। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये वाला लो इस लो से नीचे है। ठीक है, फिर ये बना यहां पे हायर लो एंड हायर हाई। अब ट्रेंड में आया क्वार्टरली चार्ट में, फिर इसने यहां पे बनाया हायर लो। ठीक है, बिकॉज ये वाला जो लो है इस लो से ऊपर है, ये वाला लो। लेकिन आप देखो जो जनवरी, मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है ना, क्योंकि यह क्वार्टरली कैंडल है, तो क्वार्टरली कैंडल में क्या होता है, ये 3 महीने को दिखाएगा। मतलब जो जैन कैंडल है वो दिखाता है जो ट्रेडिंग या एक्टिविटी हुई है जनवरी, फेब और मार्च की। उसने अपने पिछले कैंडल के लो के नीचे क्लोज कर रहा है। लो के नीचे क्लोज किया है, मतलब यहां पे हायर हाई नहीं बन पाया है। ठीक है, समझे आप? अगर ट्रेंड कंटिन्यूएशन रहता तो इस हाई को यहां पे इसके ऊपर निकलना चाहिए था, यहां से। ठीक है, पहला रीजन। ठीक है, समझा? हमने क्या देखा क्वार्टरली पे, हमने देखा कि कैसे स्ट्रक्चरली प्राइस वीक हो रहा है। अब हम जाएंगे मंथली चार्ट पे। मंथली चार्ट पे देखो, ये सपोर्ट है। ठीक है, अभी आप देखो, ठीक है, ऐसा बना हुआ है। ठीक है, और यहां पे आप कर दो। यहां पे अगर आप देखोगे ना तो आपको लगेगा कि ये जो है ये तो हायर हाई का स्ट्रक्चर है, और फिर एक यहां पे आया है। नहीं, यहां पे जो आया है ना, तो आप देखना जो मार्च कैंडल है, मार्च कैंडल का लो वो अगस्त 25, मतलब इस स्विंग लो के नीचे तक गया ये कैंडल। ठीक है ना, जो दिखा रहा है कि दो प्राइस अभी क्लोजिंग बेसिस पे अभी इस स्विंग के नीचे नहीं आई है, बट अभी ऊपर बनी हुई है। इसका रीजन ये है कि जो बायर्स होते हैं, जो होपफुल बायर्स होते हैं, वो अभी इसको बाय करने की उन्हें टेम्पटिंग लग रहा होगा, उन्हें लग रहा होगा सपोर्ट पे हम बाय करते हैं, बट ये बाय बहुत जल्दी फिजल आउट होगा। ठीक है ना, रीजन क्या है? टेक्निकली रीजन ये है कि जो मार्च का लो था वो अगस्त 25 का जो स्विंग लो है उसके नीचे तक गया है। समझ रहे हो आप? क्लोजिंग बेसिस पे नहीं, लेकिन इन 30 दिनों में एक दिन उसने उसके लो को भी ब्रेक करा है। दूसरा रीजन। ठीक है, अभी हम चलते हैं वीकली चार्ट पे। वीकली चार्ट पे आपको और क्लियर ट्रेंड पता चलेगा। देखो, वीकली चार्ट पे हम क्या करेंगे ना, हम सारे सपोर्ट्स को कनेक्ट करेंगे और ट्रेंड लाइन करते हैं। ठीक है, अभी देखो, यहां पे पहला सपोर्ट क्या था? ये था वीकली सपोर्ट। दूसरा था यहां पे। ठीक है, सपोर्ट इसलिए क्योंकि यहां से ट्रेंड चेंज हुआ था। ठीक है ना, यहां से पहले तक लोअर लो लोअर हाई बन रहे थे, यहां से ट्रेंड चेंज होकर बना हायर हाई हायर लो। सिमिलरली यहां पे भी अगर आप देखो तो इससे पहले ये क्या था, ये लोअर लो लोअर हाई का बना था, यहां से फिर ट्रेंड चेंज हुआ। आइडियली अगर प्राइस ट्रेंड में रहता पीएनबी का वीकली चार्ट पे, तो पहली चीज इससे तो ये वाली ट्रेंड लाइन ब्रेक ही नहीं करनी चाहिए थी। ठीक है, स्टॉक ने ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर रहा है मार्च फर्स्ट वीक में ही। मतलब आप समझो, लोग बोलते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं होती है, सबको पता चल चुका था पहले ही कि पीएनबी में जो स्मार्ट इन्वेस्टर होते हैं कि पीएनबी में क्या होने वाला है, इसीलिए बहुत सारे स्मार्ट इन्वेस्टर ने पहले ही अपना पोजीशन काट डाला है। ठीक है, अभी आपको क्या करना है ना, आपको अपना बायसेस दूर रखना है।
आपको मैंने सारी चीजें बताई। क्यों बताया? पहले फंडामेंटल क्यों बताया? क्योंकि जो फंडामेंटल होता है ना वो टेक्निकल का ही, वो जो टेक्निकल है वो फंडामेंटल का ऑफशूट होता है। टेक्निकल हमेशा फंडामेंटल को लेट सवेर फॉलो करता ही है। तो फंडामेंटली आपने क्या देखा? ग्रोथ नहीं है। जो पहले ग्रोथ हुआ है, पहले 4 सालों में जो रिटर्न आया है वो आया, इसलिए आया है क्योंकि बैंक ने अपने नॉन कोर ऑपरेटिंग एक्सपेंस में अच्छा खासा इंप्रूवमेंट किया है। जो क्या था? उनका एनपीएस का इशू था, उसको बहुत अच्छे से डेल्ट किया था, जिससे कारण उनका पैट ऊपर बढ़ा, जिससे कारण रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन एसेट और सारे जो प्रॉफिटेबल रेशियो थे वो आपको दिखे, जिससे कारण बैलेंस शीट अच्छा दिखा। अभी सब कुछ नॉर्मलाइज हो गया है। अभी बैंक को बहुत जरूरत है कि अपने स्प्रेड को बढ़ाए। उसके जब तक वो नहीं होता है और जब तक चार्ट पे कोई आपको टर्न अराउंड नहीं दिखता है, तब तक इस पीएनबी के शेयर को मैं तो नहीं छूंगा। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। बाय।